तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 1 से लेकर 25 तारीख तक आपके क्या प्लान्स होंगे। इंग्लिश, हिंदी, इवन मैथ्स भी उसमें इंक्लूड है। 5 मार्च को आपको सिर्फ यूनिट 1 रिवाइज करना है। समझ में आई बात? जब आपको कोई दूसरा एग्जामिनेशन है, कृपया करके बायोलॉजी की थ्योरी आप नहीं पढ़ेंगे। उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे बेटा। जो दिन है उसमें मैंने आप लोगों के लिए वन शॉट रखा है। हार्ड मैं नहीं कह सकती, पर अच्छे लेवल का पेपर आएगा, तो इस चीज के लिए आप रेडी हो जाइए। एवरीबॉडी, बोर्ड एग्जामिनेशन बायोलॉजी का सर पे तो नहीं है, पर हाँ 25 मार्च को एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बीच में आपको 2 और एग्जामिनेशन देने हैं, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 1 से लेकर 25 तारीख तक आपके क्या प्लान्स होंगे। इंग्लिश, हिंदी, इवन मैथ्स भी उसमें इंक्लूड है। इतना बेहतरीन प्लान आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रही हूँ कि अगले 25 दिन आप अपने जीवन की सबसे बेहतरीन बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। मैं ये भी गारंटी दे रही हूँ कि इस बायोलॉजी को कोई भी बच्चा, चाहे वो नीट का है, सीयूईटी का है या बोर्ड्स का है, वो देखेगा और गारंटी उससे एग्जामिनेशन में शानदार सवाल सॉल्व होंगे। मैं फिर कह रही हूं, क्या आपको कुछ और फॉलो करना है? नहीं। जो चीजें जहां पर मैं आपको देते जा रही हूं, मैं 2 जगह पर दे रही हूं, वो भी आपको पता चल जाएगा। जहां पर जो चीजें देती जा रही हूं उसको बस आप फॉलो करते जाओ और गारंटी है कि आप बायोलॉजी में शानदार नंबर स्कोर करोगे। अब सवाल यह है कि क्या बायोलॉजी का पेपर हार्ड आएगा? तो मैं ये कहूंगी कि जी हाँ, हार्ड मैं नहीं कह सकती, पर अच्छे लेवल का पेपर आएगा, तो इस चीज के लिए आप रेडी हो जाइए। और अगर आपकी शिप्रा मैम कह रही है कि पेपर का लेवल अच्छा होगा, तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी है। प्रॉब्लम यह है कि सब आपको नीट का पढ़ा रहे हैं, पर अब आपको बोर्ड्स का पढ़ना जरूरी है। बोर्ड्स का कंटेंट नीट वाले पढ़ सकते हैं, पर नीट का कंटेंट बोर्ड वाले नहीं पढ़ सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। जब हम वन शॉट्स बनाते हैं तो वो वन शॉट्स बोर्ड्स वाले देख सकते हैं और नीट वाले भी देख सकते हैं, पर फिर से याद रखिए कि आपका पैटर्न क्वेश्चन आंसर का है, वो आपको देखना जरूरी है, जो नीट वाले नहीं देख सकते। पर हाँ, नीट वाले के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर जो होने हैं आपके, वो उसी में से आने हैं। ठीक है, तो ये है, थोड़ा सा देखिए 1 से लेकर 25 तारीख के बीच में क्या होने वाला है। ये आज 1 मार्च है, मैं आज भी बताऊंगी कि आज आपको क्या करना है। 8 मार्च को मैथ्स का पेपर है। मैथ्स इसलिए लिखा है क्योंकि पीसीएमबी भी किसी किसी के सब्जेक्ट्स होते हैं। 11 मार्च को इंग्लिश है, 15 मार्च को हिंदी और 25 मार्च को बायोलॉजी है। तो अब मैं अपना प्लान जो है वो फ्लैश करने वाली हूं, पर उससे पहले अगर आपको ये प्लान की पीडीएफ चाहिए है तो आपको क्या करना है? मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। क्या करना है बेटा? मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी, विच इज शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अड्डा ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप अड्डा ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नीट को चूज करना है, कम्युनिटी पे जाना है, और वहां पर आपको शिप्रा मैम की कम्युनिटी दिख जाएगी। यहां पर आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। जब आप फॉलो कर लेंगे तो आप उसके मेंबर बन जाएंगे, और ये सारे पीडीएफ चाहे बोर्ड के हैं चाहे नीट के हैं, मैं आपको वहां पर देने वाली हूं। अब देखो क्या प्लान है, शानदार प्लान है, बस देखते जाना। 1 मार्च से शुरू कर रही हूं, 25 मार्च तक की कहानी बताऊंगी। 1 मार्च सबसे आसान चैप्टर रखा है। आज के दिन आप रिवाइज करिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वन शॉट। ये ऑलरेडी जो है इसी चैनल पे मैंने पढ़ा रखा है, इवन अपने चैनल में विच इज शिप्रा तिवारी बायोलॉजी, वहां पर भी पढ़ा रखा है। ठीक है, ओके, डन। फिर 2 मार्च को आप क्या करेंगे बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ लेंगे। छोटा चैप्टर है, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और इसके क्वेश्चंस भी लगा लेंगे। क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं आपको हर चीज बताने वाली हूँ, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं हर क्वेश्चन, हर चीज कराऊंगी। ठीक है, और 3 मार्च को आपकी प्यारी मैम का बर्थडे है। ठीक है, प्यारी मैम का बर्थडे है। ठीक है, तो प्यारी मैम के बर्थडे के दिन आपके लिए एक बहुत स्पेशल सरप्राइज मैंने यहीं पर रख रखा है। 4 मार्च हो जाएगा बेटा, उस दिन आप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को रिवाइज करेंगे। ठीक है, 1, 2, 3 जो चैप्टर आपके हो गए, यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। 5 मार्च को आपको कुछ नहीं करना है। 5 मार्च को आपको सिर्फ यूनिट 1 रिवाइज करना है। समझ में आई बात? सिर्फ और सिर्फ यूनिट 1 रिवाइज करना है। देखो बेटा, मैंने एक एक दिन का आपको प्लान दे रखा है, बिल्कुल भी कुछ करना नहीं। मैं बिल्कुल इससे चलोगे डेफिनेटली हो जाएगा काम। ठीक है, फिर 6 और 7 मार्च को आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को पढ़ना है, और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन करना है। मान लीजिए आपने मैथ्स ले रखा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने मैथ्स ले रखा है बच्चों, तो आपको फिर ऊपर से यहाँ कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 8 तारीख तक मैथ्स पढ़ना है। अगर मान लीजिए आपने मैथ्स ले रखा है तो 1 से लेकर 8 तारीख तक आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ना और कुछ नहीं करना है। पर अगर आप बायोलॉजी ले रखा है तो ये प्लान फॉलो होगा। ठीक है,
अब उसके बाद आते हैं बच्चों, अब आते हैं भाई कि 11 तारीख को आपको इंग्लिश का है, ठीक है। जब आप 8 तारीख से आ जाओगे तो शाम तक, ठीक है, यहाँ पे हिंदी नहीं, यहाँ पे इंग्लिश आएगा, ठीक है। अब शाम से आप क्या करोगे बेटा, शाम से आप इंग्लिश को पढ़ना शुरू करना, ठीक है, इंग्लिश को पढ़ लेना 9-10। अब यहाँ पर देखो, आप बायोलॉजी करो, पर बायोलॉजी का कोई थ्योरी मत पढ़ना, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने खूब सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, ठीक है, STB चैनल पे, तो आप उसे भी देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस चैनल पे भी मैं आपको बनाने वाली हूं, खूब सारे क्वेश्चन बनाने वाली हूं, तो स्ट्रेस मत लेना। सो मैं आपको कह रही थी कि 9 और 10 को आप कोई चैप्टर मत पढ़ना बायोलॉजी का, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेना अगर आपका मन करे तो, ठीक है। और आप साथ ही साथ सिर्फ कितने घंटे पढ़ोगे, 1-1, 1.5 घंटे सिर्फ क्वेश्चन करना किसी पर्टिकुलर चैप्टर के। जैसे इकोलॉजी उठा लिया आपने, ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं इकोलॉजी का या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो भी आपका मन करे आप वो उठा लेना, ठीक है, और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सिर्फ, और इंग्लिश पढ़ना। 11 मार्च को आप इंग्लिश का जो है क्या दे के आ जाओगे, एग्जामिनेशन दे के आ जाओगे। 11 मार्च की रात से आपको हिंदी नहीं पढ़ते बैठना है। 11 मार्च के जब आप आओगे बच्चों, तो 11 मार्च की रात में आप पढ़ोगे इकोलॉजी का कोई एक चैप्टर रात को, ठीक है। नाइट में आप 11 मार्च को हिंदी मत पढ़ने बैठ जाना, नाइट में इकोलॉजी का कोई एक चैप्टर उठा लेना, ठीक है। मैं बोलती हूं कौन सा उठाना बेटा, इकोसिस्टम उठाना। इकोसिस्टम छोटा चैप्टर है, आपको बन भी जाएगा, इसका 1 शॉट भी अवेलेबल है, ठीक है, मैंने ही बनाया, ठीक है। तो यहां पर आप इकोलॉजी आप करोगे ना, इकोसिस्टम बाय शिप्रा मैम, तो वहां पर आ जाएगा, आप देख लेना उसको, ठीक है। इकोलॉजी का कोई एक चैप्टर कर लेना। 12 मार्च से 13, 14 ये 3 दिन आप हिंदी पढ़ेंगे, 3 दिन आप हिंदी पढ़ेंगे, और जब पढ़कर बोर हो जाए तो आप बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। जब आपका कोई दूसरा एग्जामिनेशन है, कृपया करके बायोलॉजी की थ्योरी आप नहीं पढ़ेंगे, उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे बेटा, ठीक है। और हम आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना के रेडी करते जाएंगे, जैसे टाइम मिले निकालो और देख लो भाई। नाइट ये वाला याद रखना, 11 मार्च को देख के आओगे तो नाइट में इकोलॉजी का एक चैप्टर विच इज इकोसिस्टम निपटा लेना, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, फिर आते हैं 15 मार्च को जो है आप दे देना, है ना, इसमें क्वेश्चन करते रहना, 15 मार्च को आप दे देना, ठीक है। 15 मार्च की रात से 16 मार्च के बीच में, 16 मार्च के बीच में और 17, तो 15 रात में 16 और 17 आप निपटाएंगे बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद 18-19, ठीक है, 18-19 आप निपटाएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। 20, 21, 22, 23, 24 इस पूरे डेट में मैं आपको पूरी बायोलॉजी रिवाइज कराऊंगी। आपकी एक और यूनिट बची, दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। और यहां पर आप चैप्टर चेंज कर सकते हो, है ना, जैसे मैंने आपको कोई चैप्टर बताया तो आप चैप्टर चेंज भी कर सकते हो, पर फॉलो यही करोगे। इस दिन आप करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, मतलब 1 शॉट आप कोई सा भी देख लोगे और उसके PYQs कर लेना। अब 20 से लेकर 25 मार्च तक की जिम्मेदारी तुम मेरे कंधों पे दे दो। 20 से लेकर 25 मार्च तक मैं तुम्हें क्या कराऊंगी, फिर से 1 शॉट रिवीजन कराऊंगी चीजों का। इसमें मैं आपको दूंगी माइंड मैप मैं पहले से आप लोगों के लिए बना के रख दूंगी, ठीक है। वो आप जब टाइम मिले तो देख लेना। PYQ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। ये 5 दिन सिर्फ तुम्हें जो है सिर्फ और सिर्फ मुझे देने हैं। क्या तुम्हें कुछ करना नहीं, अपना दिमाग तो लगाना ही मत, ये सब मैं तुम्हें कराऊंगी। तो 20 से लेकर 25 मार्च तक की कहानी मैं तुम्हारे लिए डिसाइड करूंगी। जो दिन है उसमें मैंने आप लोगों के लिए 1 शॉट रखा है। 1 शॉट में आप जो मन चाहे आप अपना वो 1 शॉट कर सकते हैं, पर याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश के पहले जो भी 2 दिन बचे होंगे वहां पर सिर्फ बायोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, और अगर वो भी मन नहीं है तो वो भी मत करिएगा। मैं 6 दिन के अंदर तुमको बायोलॉजी का एक्सपर्ट बना दूंगी, पर कृपया करके आप जो थोड़े अच्छे चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन, इकोसिस्टम का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इन चैप्टर्स को एक बार एटलीस्ट पढ़ के रखना। कहाँ पढ़ोगे वो मैं आपको बताऊंगी, सब चीजें मैं आपको बताऊंगी, सब चीजें मैं आपको करा के दूंगी। क्या मुझे कुछ और फॉलो करने की जरूरत है? नहीं। मैं कितने नंबर एक्सपेक्ट कर सकता हूं बायोलॉजी में, अगर तुम ढंग से पढ़ गए बेटा, ठीक है। अगर 25 मार्च को तो रिवीजन ही होना है, ठीक है। अगर तुम ढंग से पढ़ गए तो ये नंबर तो तय है तुम्हारे, अगर ये नहीं है तो ये तो तय ही है तुम्हारे, या ये तो तय ही तुम्हारे। अगर तू ढंग से पढ़ गए बेटे तो इतने नंबर तो तेरे तय ही हैं, ठीक है। आई होप जो मैंने आप लोगों के लिए प्लान बनाया है 1 से लेकर पूरा 25 मार्च तक मैंने आप लोगों के लिए सटीक प्लान बना दिया है। 9.5 दिन का जो गैप है बच्चों, 9.5 दिन का जो गैप है, आपको 9.5 दिन आप दुनिया की सबसे बेस्ट बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। 9.5 दिन आप बेस्ट बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं बाय द शिप्रा तिवारी मैम, और ये मेरी गारंटी है। आई होप आपको जो मैंने समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आया, आप इस प्लान को फॉलो करेंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ प्लान। अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश में 2 दिन है, आप सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे,
और ज़्यादा गैप होगा तो आप करोगे वन शॉट, है ना। अगर आप मैथ्स के हो तो 1 से 8 तक सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ो, कुछ और पढ़ो ही मत, ठीक है। 9.5 दिन आपको सिर्फ मेरे कंधे पे देना है, आप अपने जीवन की सबसे बेहतरीन बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। मैं पेपर नहीं लीक करूंगी पर बायोलॉजी जरूर लीक कर दूंगी पूरे तुम्हारे दिमाग में। आई होप यू लर्न एंजॉयड। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।